दोस्तों, कहते हैं जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन कभी कभी ये क्यूरियोसिटी मौत के दरवाजे भी खोल देती है। हमारी आज की स्टोरी भी ऐसी ही एक गलती की गवाह है, जब मजाक मजाक में तीन दोस्तों ने एक ऐसे मेहमान को बुला लिया जिसको बुलाना तो उनके लिए बहुत आसान था, लेकिन वापस भेजना अब उनके हाथ में नहीं था। ये स्टोरी मसूरी के एक विला की है और उस ओइजा बोर्ड की है जिसने उन तीनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बात पिछले साल दिसंबर की है, जब तीन दोस्त आर्यन, समीर और रोहन, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से ब्रेक लेकर ये तीनों मसूरी गए थे। मसूरी के शहर से दूर इन्होंने एक कॉलोनियल विला लिया था जो कि थोड़ा जंगलों के बीच में था। दिन भर की मस्ती के बाद जब रात और ज़्यादा गहरी होती गई तो मौसम ने अचानक से करवट ली। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और बिजली की कड़क की आवाज़ के साथ तेज़ हवा की साए साए की आवाज़ उस विला को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। रात के करीब 11 बजे जब आर्यन स्टोर रूम में जाता है तो वहाँ पर उसको धूल से भरा हुआ एक ओइजा बोर्ड मिलता है। रोहन ये सब के लिए मना कर रहा था, हालांकि वो इन चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन उसको एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही थी जिसके कारण वो मना कर रहा था। लेकिन आर्यन और समीर के कहने पर वो भी मान जाता है और हाँ कर देता है। उन्हें लगा ये बस एक गेम है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस एक गेम नहीं खेल रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। कमरे की लाइट्स बंद कर दी गई और कमरे में एक मोमबत्ती जला दी गई जिसकी रोशनी उन तीनों के चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी उंगली को उस कॉइन पर रखा, लेकिन पहले 10 मिनट कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो कॉइन अचानक से हिलना स्टार्ट हुआ। आर्यन ये सोचता है कि रोहन मजाक कर रहा होगा और रोहन ये सोचता है कि समीर ने मजाक करा होगा, लेकिन जब वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं तो उनको सिर्फ खौफ के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता। उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि कौन हो तुम। वो जो कॉइन था वो धीमे धीमे मूव करना स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो DEAD ये वर्ड्स पर गया जिसका मतलब निकल रहा था डेड। वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। इस बार वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो जो कॉइन है उसकी रफ्तार इस बार और ज़्यादा तेज़ थी। अब की बार लिख के आया BODY, बॉडी मतलब शरीर। वो बेहद ज़्यादा डर गए। ये सुनते ही कमरे का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और सबके मुंह से भाप निकलने लगी और समीर इतना ज़्यादा डर गया कि उसने अपने हाथ कॉइन से हटा लिए। और दोस्तों, ओइजा बोर्ड का एक नियम है, नेवर लीव विदाउट सेइंग गुड बाय। आगे जो हुआ वो सुनकर आपकी बॉडी से भी ठंड की लहर चलने लगी। जो मोमबत्ती है वो अचानक से बुझ जाती है और उस रूम में अंधेरा हो जाता है और समीर बहुत तेज़ी से चीखने लगता है और समीर के चीखने की गूंज चारों तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और जैसे ही आर्यन अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाता है, जो नज़ारा था वो और ज़्यादा खौफनाक था। समीर ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसकी पीठ पर 3 गहरे जख्म के निशान थे और उससे खून रिस रहा था और ऐसा फील हो रहा था वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब समीर शांत हो गया। समीर धीरे से उठता है और धीमे 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 वो जो कोना है उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। जैसे ही वो कोने में गया, मतलब उसका फेस था दीवार की तरफ और पीठ इन लोगों की साइड थी और पीछे से रोहन उसको आवाज़ देता है, समीर। जैसे ही समीर को आवाज़ दी जाती, समीर अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाता है और उसके गले की जो हड्डियां हैं उसके टूटने की आवाज़ आने लगती है, कट कट कट। ये आवाज़ आ रही थी और समीर पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और रोहन देखता है समीर की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। उसकी आंखों के अंदर पुतलियां नहीं थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो कि इंसान की नहीं थी। उसका मुंह जैसे ही खुलता है, वो आवाज़ समीर की नहीं थी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी थी और वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैंने कहा था मुझे शरीर चाहिए। सोचिए, अगर आपका दोस्त आपके सामने ऐसे खड़ा हो, लाइक आपका दोस्त ना हो, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में। लाइक वैसी ही हालत इस टाइम समीर की थी। रोहन समझ चुका था
कि भागने के रास्ते चारों तरफ से बंद हो चुके थे, सारे डोर लॉक हो चुके थे और अब उसके पास भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। और इधर दूसरी तरफ समीर हवा में कुछ इंच ऊपर उठने लगा। रोहन को उस वक्त अपनी नानी की कही हुई एक बात याद आती है। उसकी नानी ने उसको ये बताया था कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और जो स्पिरिट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा आग से डरती है। तो उस टाइम रोहन क्या करता है, फटाफट पास में अपनी जेब में जो लाइटर था उसको निकालता है और जो सामने ओइजा बोर्ड रखा हुआ था उसको जलाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने आग लगाई, कमरे के अंदर अचानक से हजारों चीखें बहुत तेजी से गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आग उस ओइजा बोर्ड में ना लगी हो, बल्कि जो हवा में मौजूद वो जो ताकत है, जो मतलब स्पिरिट जो हवा में मौजूद है समीर के अंदर, वो आग उसके अंदर लगाई गई हो। बहुत ज़्यादा डरावना जो मंजर था उनके सामने था। और जो इनका तीसरा दोस्त था वो पहले ही बेहोश हो चुका था, इन सब इंसिडेंट के चक्कर में वो पहले ही बेहोश हो चुका था। इस टाइम सिर्फ रोहन इन चीज़ों को फेस कर रहा था और इन चीज़ों को संभाल रहा था। धड़ाम से आवाज़ आती है। जो समीर है वो अचानक से अब मतलब बेहोश हो चुका है और वो नीचे गिर गया है और चारों तरफ के जो गेट हैं वो खुल जाते हैं। वो लोग उस रात वहाँ से भाग आए बिना पीछे मुड़े और बिना पीछे देखे। उनको लगा अब वो मुसीबत उनके पीछे से हट चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उनका पीछा इतनी आसानी से छूट गया होगा? आइए जानते हैं। घर वापस आकर रोहन ने चैन की सांस ली। उसको लगा अब सब ठीक हो चुका है और वो फ्रेश अप होने के लिए बाथरूम में जाता है। वो अपना फेस धोता है और वो शीशे के अंदर जैसे ही देखता है, रोहन का चेहरा तो सही था लेकिन उसके जो चेहरा है उसके पीछे उसको एक परछाई नज़र आती है, वही रोहन वाली हंसी। और उससे ज़्यादा भी डरावनी ये चीज़ थी कि जो वो शीशा है उसमें भाप से लिखा हुआ था कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। रोहन पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ पर उसको कोई नज़र नहीं आता है। फिर रोहन बताता है कि वो जब भी अपने घर में अकेला होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके कान के पास कोई सांस ले रहा हो। और जो रोहन का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो अब सारे दोस्त अपना किसी ना किसी के साथ ही रहते और वो मतलब अकेले में उनको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उनको देख रहा है। उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई ज़रूर पास में है। बहुत ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक मंजर था। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या उस रात सच में ऐसा कुछ हुआ था या सिर्फ उनका एक वहम था? क्या आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताएं। और क्या उन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जो कि अब कभी बंद नहीं हो सकता? अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप ज़रूर शेयर करें। और याद रखिए, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। गुड नाइट एंड स्टे सेफ।